3 बच्चे मेरे को आया, 3 बेटे, बेटी नहीं है कि मैं मंत बड़ी बननी है कि मैंने बेटी दे दे। उसके बाद मेरा इलाज कोई नहीं। मर्ज क्या था आपको? मेरा बस एलकोरिया। स्टडी वगैरह देखे बगैर जिनसे मेरा इंटरेक्शन हुआ है, हर 4 में से 1 औरत को लकोरिया जैसी डिज़ीज़ होती है, जिसकी वजह से उनकी बोन्स जो होती हैं वो वीक हो रही होती हैं। जो सबसे ज़्यादा इनमें कॉमन चीज़ें हैं ना, वो इरेगुलर साइकिल और लकोरिया। और अगर किसी के कोई अलग होते हैं तो वो भी नोट डाउन करके डॉक्टर से मैं खुद सारा कंसल्ट करती हूँ, जो वो मुझे बताती हैं फिर उस लिहाज से आई ट्राई टू हेल्प देम आउट। अफोर्डेबिलिटी भी नहीं होती कि सैनिटरी नैपकिन्स की तरफ जाएं और शऊर होता नहीं। तो इन दोनों चीज़ों का रिज़ल्ट फिर ये होता है कि ये लोग गलत मटेरियल जैसे एशेज़ होते हैं, उसके अलावा सैंड होती है, उसके अलावा कपड़ा होता है गंदा, वो उसको बार बार धो के सेम यूज़ करते हैं, फिर उसके अलावा लीव्स यूज़ करते हैं। इस तरह की चीज़ें ऑब्वियसली इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए जिस तरह साउंड कर रही हैं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक और अनहेल्दी होती हैं, हार्मफुल होती हैं, जिसकी वजह से इनको कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। शादी से पहले मुझे 3 डेज़ पहले पीरियड्स हुए थे। जब से मेरी शादी हुई है मुझे पीरियड्स नहीं। मुझे बताओ कि आपको जो इशू था पहले, ठीक है, जो आपको कह रही हो आपको 3 डेज़ से ज़्यादा नहीं होते थे, वो आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया था? मैंने किया था डॉक्टर से कंसल्ट, डॉक्टर्स बातें नहीं सुनते। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू देम उनकी बातों को सीरियस नहीं लेते, प्राइवेट में भी उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है। फिर क्या होता है कि दे जस्ट गो लाइक दैट, गो विद द फ्लो, जिस तरह जो चीज़ चल रही होती है वो उसको उसी तरह लेके जा रही होती है। इसलिए मंथली बेसिस के ऊपर मैं इनमें जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ और सेमिनार्स में इनको हर चीज़ जो होती है ना A to Z वो बताती हूँ। इंटरनेट के ऊपर यूँ नो कि हर चीज़ अवेलेबल होती है एंड हर चीज़ ऑथेंटिक नहीं होती, तो इसलिए जो डॉक्टर हैं मैंने आपको बताया उनसे प्रॉपर इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, ये ठीक थी, मैं बता दूँ। रही हैं कि ठीक है हम इलाज कराएंगे, हम दवाइयाँ भी करेंगे, नहीं करते। मैंने 30 to 35 औरतें थी, उनके लिए प्रॉपर एक हॉस्पिटल के अंदर ना सब कुछ कराया था अरेंज, जहाँ पे उनकी फ्री टेस्टिंग होनी थी, सिर्फ ये मेंस्ट्रुएशन और पर्सनल जो आपकी रिप्रोडक्टिव हाइजीन होती है इसके रिलेटेड थी, बाकी चीज़ों के रिलेटेड थी। बट ऑनेस्टली इट वॉज़ 8 o'clock in the morning जब हमारा टाइम था, एंड एट 7 AM आई गेट अ कॉल दैट हम में से कोई नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे घर से हमें इजाज़त नहीं मिली। हालांकि वो बहुत बड़ी बड़ी आंटीज़ थी, उनको किसी से इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी, बट वही कह देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। टू 2010 की बात है कि पाकिस्तान को बहुत सवेरे फ्लड्स जो थे वो हिट किए थे। जो इमरान खान फाउंडेशन ने हमारे स्कूल से को टिकट्स सेलिंग के लिए भेजी थी, बुकलेट्स होती थी, वो सेल करते थे, उनसे जो पैसे आते थे वो हम फंड्स में दे देते थे। तो दैट वाज़ द फर्स्ट थिंग दैट आई डिड, एंड उसके बाद मुझे शौक था तो मैं जितने भी प्रोजेक्ट्स आते थे करती थी। और फिर जब मेरा स्कूल O लेवल्स के बाद ख़त्म हुआ तो फिर मैंने अपनी NGO आस्था के नाम से स्टार्ट की थी। बहुत से पढ़े लिखे लोग भी होते हैं जो कहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स के लिए काम करना गलत है। कुछ होते हैं जो कहते हैं कि औरतों की हाइजीन के बारे में काम करना है, उस पर बात करना भी बेशर्मी है। कुछ तो यही कहते हैं कि पूरा NGO ही गलत है। ये थोड़ी सी होती है स्ट्रगल, बट ऑनेस्टली इस चीज़ पे इतना कोई असर नहीं होता इसका। जिसने कुछ कहना है उनकी अपनी मर्ज़ी है।